मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको करवाया था टेलर्स का प्रिंसिपल्स, दैट इज टेलर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ओके, एंड देन वी हैव डन टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, राइट। सो आज मैं और एक अनदर मैनेजमेंट थ्योरिशियन की थ्योरी लेके प्रिंसिपल्स लेके आए, एंड ही इज कॉल्ड हेनरी फेयर्स, ओके। सो दीज आर फेयर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ओके। सो ही वॉज अ माइनिंग इंजीनियर, वो एक माइनिंग इंजीनियर था, and he evaluated the principles and he was the first, वो first था to develop the first 4 functions of management, that is planning, organizing, directing and controlling, okay. So and उसने 14 principles दिए थे, okay, he gave 14 principles of management and they are all administrative principles, okay. ये क्या था, top down level means जो भी managers है, top like जो executives है and the managers, the front line, from top to bottom कैसे काम होगा, on based on that he gave 14 principles, okay. So the first principle is division of work, okay. Division of work means to divide the work को divide करना, okay. ऐसा नहीं कि एक काम सबको दे देंगे, okay. टीम है, ग्रुप है, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्क को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे, ओके। एक वर्क है उसको हम लोग छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे ताकि हम लोग को और वो वर्क को हम लोग अलग अलग वर्कर्स में डिवाइड कर देंगे ताकि हम लोग को जो काम है वो एक अच्छे तरीके से कंप्लीट हो पाए और विथ मिनिमम टाइम, ओके। मीन्स इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, ओके। नेक्स्ट इज ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। जब हम कोई काम करते हैं, ओके, ऑथोरिटी क्या होता है, इट इज गिविंग एन ऑर्डर टू समवन, ओके। जब हम कोई काम करते हैं तो हमें हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ओके, हमें वो काम करना है। लेकिन अगर हमें एक ऑथोरिटी भी मिले कि हाँ भाई हम किसी को कुछ बोल सके और तो हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में भी अच्छा लगता है, ओके। सो ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी गोज टुगेदर। ऑथोरिटी मीन्स टू गिव ऑर्डर्स, ओके, एंड इट इज़ द रिजल्ट ऑफ ऑथोरिटी, क्योंकि ऑथोरिटी होगा तभी रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाई जा सकेगी। एग्जाम्पल है, जैसे आज मैं मैनेजर हूँ, मेरे पास ऑथोरिटी है कि मैं वो काम वर्कर्स में डिवाइड करूँ एंड साथ में मैं रेस्पॉन्सिबल भी हूँ कि वो काम टाइम पे ख़त्म होता है या नहीं है। सो ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, सिमिलरली वर्कर्स को भी उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि उनको काम ख़त्म करना है, लेकिन अगर हम उनको थोड़ी सी ऑथोरिटी लिबर्टी दे दें कि तुम लोग अपने हिसाब से काम करो, सो उन लोग खुश हो जाते हैं। सो दे टेक इट एज चैलेंज कि हमारे पास भी ऑथोरिटी है, तो हम ऑथोरिटी करके हम अपने आप को एक ऑर्डर देंगे कि हमें काम टाइम पे ख़त्म करना है एंड वी विल बी मोर रेस्पॉन्सिबल एट दैट टाइम। सो ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी गोज टुगेदर, ओके। लाइक एक एग्जाम्पल, सपोज जैड इज़ अ मैनेजर एंड उसको एक क्लाइंट से मिलने भेजा गया और उसको वहाँ पर जब वो मीटिंग कर रहा होता है तो वो देखते हैं उसको कि उसको अगर 50 लाख का ऑर्डर मिलने वाला है अगर वो 30 डेज़ का क्रेडिट उस क्लाइंट को देता है, लेकिन उसके पास ऑथोरिटी क्या है, सिर्फ 20 डेज़ का क्रेडिट देने का, तो वो उस समय वो उसको यूज़ नहीं कर सकता है और उसकी वजह से उसका लॉस है। सो लॉस हो भी सकता है और अगर वो बियॉन्ड और चला जाए द ऑर्गेनाइजेशन, सो उसको प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो ऑथोरिटी का मिसयूज़ भी कभी कभी हो सकता है, तो मिसयूज़ होने से क्या होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ पाती है, टाइम पे काम खत्म नहीं हो पाएगा। सो ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी गोज टुगेदर। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन, ओके। सो इन एन ऑर्गेनाइजेशन जब हम काम करते हैं तो हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, ओके। सो दैट इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इन ऑल द मैटर्स मीन्स हमें अपने काम में रेगुलरिटी होना पड़ेगा, कब हमें काम के लिए नहीं काम रेस्ट लेना है उसका भी टाइम फिक्स होगा, कब हमें अपना और एक्स्ट्रा काम करना है उसका भी टाइम फिक्स है। सो देयर शुड बी डिसिप्लिन। लाइक इन स्टूडेंट्स लाइफ ऑल्सो, हम जब स्कूल जाते हैं तो हम एक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, मीन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्कूल फॉलो करते हैं, जो भी रूल्स दिया हुआ है स्कूल की अथॉरिटी की तरफ से। सो डिसिप्लिन मीन्स फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ओके।
डिसिप्लिन इज अ टू एजेड टूल, ओके। ये दोनों तरफ से होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट ही करते रह जाए और टीचर्स अपने हिसाब से करें, नहीं, टीचर्स को भी डिसिप्लिन होना पड़ेगा, ओके। लाइक वर्कर्स एंड मैनेजर्स should be disciplined in both the manner, okay. So अगर वर्कर्स एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो मैनेजर्स को भी चाहिए कि उनको वेजेस एक्स्ट्रा दे once the task is completed, okay. So discipline is very important. Next is unity of command. Unity of command and unity of direction, okay. So unity of command क्या है? It is one head and one subordinate, okay. ये क्या है? यहाँ पर क्या होता है? The subordinate is going to follow the orders of one head. उसके ऊपर एक ही सुपीरियर होगा, ओके। वही उसी का ही फॉलो रूल्स, वो उसका ही वो ऑर्डर्स फॉलो करेंगे, ओके। लाइक अदरवाइज क्या होता है? केओस एंड कंफ्यूजन हो सकता है अगर एक ही सबऑर्डिनेट के अंदर 2-3 बॉस होंगे, ओके। एक ही सबऑर्डिनेट और उसके 2 बॉस होंगे तो वो उसको इसने भी ऑर्डर दिया, इसने भी ऑर्डर दिया, सो ही इज कंफ्यूज किसका ऑर्डर पहले करे या किसका ऑर्डर फॉलो करना है, सो ही इज कंफ्यूज। फॉर दैट रीजन ही शुड बी पेड one boss with one subordinate so that he can work efficiently and effectively, okay. otherwise chaos होने का चांसेस और confusion होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। then unity of direction. unity of direction का मतलब क्या है कि एक एक्टिविटी जो कॉमन एक्टिविटी है तो उसको एक हेड के अंडर रख के वो फिर सबऑर्डिनेट को ऑर्डर्स दे सकते हैं, ओके। लाइक डिपार्टमेंट वाइज, ओके। हियर डिवाइडिंग द डिपार्टमेंट वाइज वर्क्स आर गिवन, ओके। सो इससे क्या होता है? हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो एक्टिविटी जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट उसके अंदर भी काम जो कर रहे हैं, सो सबऑर्डिनेट जो सुपीरियर है उसके अंदर वो उनको ऑर्डर्स दे रहे हैं या फिर उनको काम बता रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? कभी कभी ओवरलैपिंग ऑफ वर्क हो जाता है कि 2 डिपार्टमेंट है जैसे सेल्स और प्रोडक्शन, कभी कभी उनका वर्क्स ओवरलैप हो जाता है कि प्रोडक्शन का भी कुछ काम और सेल्स का भी कुछ काम सेम होता है जो ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे से, एंड इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, समटाइम्स टाइम ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ओके। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है, ओके। एंड उसमें ऑर्गेनाइजेशन में काम कौन करता है? इंडिविजुअल काम करते हैं, तो उनका भी एक अपना इंटरेस्ट रहेगा टू अर्न मोर वेजेस, सैलरी ज़्यादा चाहिए, उसको अपना सेटिस्फेक्शन चाहिए। लेकिन जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है तो उसको अपना इंटरेस्ट साइड में रख के ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। सो ही शुड वर्क टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ओके। सो इसीलिए सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, अपना इंटरेस्ट छोड़ के जनरल इंटरेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने के लिए उसको काम करना चाहिए। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ओके। सो द एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग, उन लोग वर्किंग फॉर अ फेयर वेज, उनको पैसा, उनको सैलरी के लिए काम करते हैं, राइट, पैसे चाहिए। सो उनको उनके हिसाब से उनका जो काम है, उनकी जो स्किल है, उनका जो क्वालिफिकेशन, उसके हिसाब से उनको रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। मीन्स द रेम्यूनरेशन शुड बी फेयर एंड जस्ट। ऐसा नहीं कि वो उसने काम किया अपने काबिलियत के हिसाब से बहुत अच्छा, लेकिन उसको उतना रेम्यूनरेशन नहीं मिल पाया, ओके। सो द मैनेजर शुड बी वेरी फेयर इन गिविंग द रेम्यूनरेशन। Next is centralization and decentralization. Centralization means concentration of the power in hands of few. Okay, like manager के पास ही है, वही जो फैसला लेगा, जो डिसीजन लेगा, that will be applicable for all. That is centralization. Decentralization means spreading the powers. Okay, giving the other the right to take decisions. Okay, so in an organization both centralization and decentralization should work together. ओके, लाइक जो पॉलिसीज फ्रेम करना है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो मैनेजर बनाएंगे, लेकिन जो डेली रूटीन का काम है लाइक परचेज कितना करना है, रॉ कितना लाना है, कितने लेबर चाहिए, कौन सा लेबर को क्या काम, सो दैट कैन बी डिसेंट्रलाइज्ड। वो हम पावर उनको दे सकते हैं, लेट देम डिसाइड बाय देमसेल्फ, ओके। सो इससे क्या होगा
जो वर्क जो पावर है वो एक के पास नहीं रह के, डिसीजन पावर वो डिवाइड हो गया है. सो दे विल बी मोटिवेटेड, द वर्कर्स विल बी मोटिवेटेड एंड दे विल वर्क मोर एफिशिएंटली फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. नेक्स्ट इज स्केलर चेन. ओके, ये एक होता है चेन. ओके, इट इज द चेन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ओके, टॉप टू बॉटम, लाइक ये चेन है, ही इज द सुपीरियर और ये सबको और जो भी डिसीजन है या जो भी काम करने वो उनको बोलता है. ओके, मीन्स अगर इसको कुछ बात करनी है इनसे तो ही शुड गो विद दिस दैन हियर. अगर इसको कुछ बात करनी यहाँ से इसको ये चेन फॉलो करना पड़ेगा. ही कांट टॉक डायरेक्टली टू दैट. ओके, सो मीन्स दैट इज अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम. लेकिन इन रेयर केसेस, समटाइम्स इन केस ऑफ इमरजेंसी, ही कैन टॉक डायरेक्टली टू, ये दोनों लेवल सेम लेवल में, लेकिन अगर इसको इससे बात करनी है रिगार्डिंग एनी इशू देन ही शुड गो थ्रू दिस वन. ओके, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी ही कैन टॉक डायरेक्टली एंड दिस स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो बात करते हैं दैट इज कॉल्ड गैंग प्लान, वेयर ही कैन टॉक विद द सबऑर्डिनेट डायरेक्टली. ओके, नेक्स्ट इज ऑर्डर. ऑर्डर मीन्स order are of two types, material order and social order. Now what is order? Order means keeping the things, keeping everyone and everything on the right place. Okay, जैसे हम बोलते हैं okay you have to keep your books in order. Okay, you have to stand in the line in a straight order. Okay, एक order means a sequence. Okay, एक ढंग से करना. So जो चीज़ जहाँ पर रहनी चाहिए वहीं पर होना चाहिए, whether it will be material or people. Okay, material means the raw materials or the tools or the equipment should be in their proper order, जहाँ उनकी जगह वहीं होना चाहिए. And social order means the people should be in their places of work. Okay, so इससे क्या होता है, there is no wastage of time and energy. Okay, for that reason it is important. Then equity. Okay, equity means the managers should not discriminate the workers on the basis of sex, race, caste, creed, religion. Okay, मतलब कोई जो वर्कर्स काम कर रहे ऑर्गेनाइजेशन में दे आर इक्वल इन द आई ऑफ मैनेजर. मैनेजर को ये नहीं चाहिए कि वो मेरा मैं उसको ज़्यादा जानता हूँ, मेरा फेवरेट है तो मैं उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा, दूसरे वाले को नहीं दूंगा. नो, सो दैट इज रॉन्ग. ऑल वर्कर्स आर इक्वल इन द आई ऑफ मैनेजर. ही शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट among the workers. नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल. ओके, मतलब जब हम कोई वर्कर या कोई मैनेजर को रिक्रूट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको उस पोजीशन में ला के उसको सिखाते हैं, काम करना सिखाते हैं या फिर उसको ट्रेनिंग दी जाती है. तो बाय द टाइम ही इज़ रेडी टू हैंडल द वर्क बाय हिमसेल्फ, उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा. सो उससे क्या होता है, वो एक स्टेबल नहीं हो पाया. जब स्टेबल होने की बारी आई तो उसका ट्रांसफ़र कर दिया दूसरी जगह, तो अब उसको नए सिरे से वापस सीखना पड़ेगा. तो यहाँ पर जो टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज था वो सब वेस्ट हुआ. फॉर दैट रीज़न जब हम रिक्रूट करते हैं पर्सन को, सो लेट हिम स्टे इन वन प्लेस एंड लेट हिम डू हिज वर्क अकॉर्डिंग टू हिज स्किल्ड एबिलिटी, और ट्रेनिंग करके जो सीखा है उसको वहाँ अप्लाई करने दें. सो he should have a stable environment with a stable job. Next is initiative. Okay, initiative means ठीक है, वर्कर्स को, मैं मैनेजर हूँ, वर्कर्स को बोला ये काम करना है, उन्होंने कर दिया. ओके, जितना बोला उतना कर दिया, एक्स्ट्रा नहीं किया. राइट, वाई? क्योंकि हमने उतना ही बोला. लेकिन अगर हम वर्कर को थोड़ा अपनी तरफ से करने बोले कि देखो ये काम ऐसा है, अब तुम कैसे करते हो ये तुम्हारे ऊपर है. सो ही विल टेक द इनिशिएटिव. अच्छा, मैं अपने हिसाब से करूँगा, कुछ क्रिएटिविटी करूँगा तो मुझे बेनिफिट मिलेगा और ये काम अच्छे से मैं कर पाऊँगा. सो ही इज़ टेकिंग इनिशिएटिव इन डूइंग द वर्क बाय हिमसेल्फ. सो वो है इनिशिएटिव कि वो आगे बढ़ के उसने अपने हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश की जिससे ये काम और उभर के आ सकता है. सो दैट इज इनिशिएटिव. Then esprit de corps, that is the most important. It is the mutual understanding, the harmonious relationship between the workers and the managers. This works on the criteria union is strength. Okay,
सो जो हम वर्क करते हैं, जो वर्कर्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, दे शुड वर्क एज अ टीम वर्क, ओके। टीम एफर्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये काम तो अगर मैं करूँगा तो मेरा क्या फ़ायदा होगा, मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर प्रॉफिट होता है तो वो तो मैनेजर्स या एग्जीक्यूटिव या सुपरवाइजर्स के पास चले जाएंगे, मुझे क्या फ़ायदा होगा। सो दे शुड नॉट थिंक ऑन दैट बेसिस, ओके। उनको चाहिए कि उन लोग अपने हिसाब से काम करें और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही काम करें, ओके। सो दीज आर द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो इसको एक फ्लो चार्ट के हिसाब से तुम लिख लोगे तो तुम्हारा बेटर रहेगा, ओके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।